देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे शायद शेयर की है विजेंद्र जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है विजेंद्र जी की, जब वो मुंबई से वापस अपने गांव मित्रोली लौट रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मुंबई से मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ी। सफ़र काफ़ी लंबा था, मगर अकेले सफ़र करते हुए भी विजेंद्र जी को कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। फिर जब उनकी ट्रेन मथुरा जंक्शन पहुंची तो वक्त हो रहा था सुबह के 8:30 बजे का। अब उन्हें यहाँ से इस्लाम नगर वाली बस पकड़नी थी। खैर बस तो मिल गई, मगर बस आधे रास्ते पहुंचते ही बिगड़ गई थी, जिस वजह से उनका बहुत सारा समय रास्ते में ही खराब हो गया। और फिर जब बस ने उन्हें इस्लाम नगर बस स्टैंड छोड़ा तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का, और उन्हें अभी भी काफ़ी दूर जाना था। मगर अब उन्हें इस्लाम नगर से मित्रोली के लिए कोई सवारी मिलने वाली नहीं थी। अब विजेंद्र जी इस सोच में पड़ गए कि वो रात कहाँ बिताएं। ऐसे खुले में रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त अक्सर आपके आपराधिक तत्व वालों की नज़र शहर से लौट रहे लोगों पर रहती थी, और मौका पाते ही उन्हें लूट लिया जाता था। और तो और कभी कभी लूट मार में लोगों की जान तक चली जाती थी। विजेंद्र जी इन्हीं सब कारणों के चलते वहां नहीं रुकना चाहते थे। तभी उनकी नज़र एक रिक्शे वाले पर पड़ी। विजेंद्र जी ने उस रिक्शे वाले को आवाज़ देकर रोका। जब रिक्शे वाला उनके पास पहुंचा तो विजेंद्र जी ने कहा, अरे भैया मित्रोली चलोगे क्या? इस पर रिक्शे वाला मुस्कुराते हुए बोला, क्या महाराज, क्या बात कर रहे हो? ये रिक्शा है, कोई ऑटो रिक्शा नहीं है। इतनी दूर भला कैसे जाएंगे, आप ही बताइए। इस पर विजेंद्र जी लंबी सांस लेते हुए बोले, हाँ बात तो सही है तुम्हारी। ये बोलकर विजेंद्र जी पीछे पलटे ही थे कि उस रिक्शे वाले ने उन्हें आवाज़ देते हुए कहा, अगर आप कहो तो मैं आपको आपके बिरादरी में छोड़ देता हूँ। वैसे भी इतनी रात गए यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं है। ये बात सुनकर विजेंद्र जी को भी लगा बात तो सही है। तो विजेंद्र जी वापस मुड़े और रिक्शे वाले को बोला, भैया ठीक है, आज रात हमारा रुकने का इंतजाम करा दो कहीं पर भी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर रिक्शे वाले ने कहा, हाँ आप बैठो रिक्शे में, मैं आपको बगल के गांव में ले चलता हूँ, वहां पर किसी से आग्रह कर लीजिएगा। ये बोलकर वो रिक्शे वाला विजेंद्र जी को बस स्टैंड से बगल के गांव में ले गया। मगर उस गांव में विजेंद्र जी को किसी ने भी रात भर के लिए पनाह नहीं दी, जिससे विजेंद्र जी बहुत निराश हो गए। विजेंद्र जी को परेशान देखकर उस रिक्शे वाले ने उनसे कहा, अगर आपको सही लगे तो आप मेरे घर रुक जाइए, मैं यहीं चंदोई में ही रहता हूँ। ये सुनते ही विजेंद्र जी ने उस रिक्शे वाले से कहा, अरे ये तो बहुत बढ़िया होगा, आप अपने घर ही ले चलो। विजेंद्र जी के हाँ बोलते ही उस रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा अपने गांव चंदोई की तरफ मोड़ लिया। चूंकि विजेंद्र जी लंबे सफर के चलते काफी थक चुके थे, तो अब थकान के चलते उनकी आंखें भी भारी होने लगी थी। पर विजेंद्र जी ने किसी तरह अपने आप को जगाए रखा था, मगर वो ज्यादा देर तक अपने आप को जगाए नहीं रख पाए, और रिक्शे में बैठे बैठे ही कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। फिर जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि वो बरखंडी के रास्ते पर हैं, जबकि उन्हें तो चंदोई जाना था। विजेंद्र जी ने तुरंत ही रिक्शे वाले से कहा, अरे भैया तुमने तो कहा था कि चंदोई तुम्हारा गांव है, तो ये तुम बरखंडी क्यों ले आए? विजेंद्र जी ने इतना कहा ही था कि उस रिक्शे वाले ने अपना सिर पीछे घुमाते हुए मिमियानी आवाज में कुछ अजीब सी बात बोली, जो उनके समझ में नहीं आई। पर वो आवाज बड़ी ही डरावनी थी। विजेंद्र जी उसका उल्टा घुमा हुआ सर देखकर इतना डर गए कि वो तुरंत ही चलते रिक्शे से नीचे कूद पड़े और वहां से चिल्लाते हुए भागने लगे। मगर जिधर भी विजेंद्र जी भागते वो रिक्शे वाला एकदम से उनके सामने प्रकट हो जाता। मगर इतने खौफनाक मंजर के बावजूद विजेंद्र जी ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार भागते ही रहे और बरखंडी में भागते भागते वहीं के एक शिव मंदिर तक पहुंच गए। बरखंडी में एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, जिसकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है। विजेंद्र जी उसी शिव मंदिर में रात भर बैठे रहे। वो रिक्शे वाला भी उन्हें मंदिर की कुछ ही दूरी पर बार बार नजर आता, मगर वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। खैर रात बीती
और सुबह हुई तो वो मंदिर से निकले। उनका सामान वहीं पड़ा मिला जहां से वो उस रिक्शे से कूदे थे। इस तरह से विजेंद्र जी का सन 1996 का वो सफर बेहद ही रोमांचक पूर्ण बन गया, जिसका किस्सा वो पूरे गांव वालों को आज भी बड़े चाव से सुनाते हैं। वो रिक्शे वाला कौन था, ना तो विजेंद्र जी को कभी ये पता चला और ना ही उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की। उनके लिए तो उस रात बच जाना ही सबसे बड़ी बात थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।